ठीक है भाई। सभी को क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ सूचना दे दें। आपका जो पैट होने वाला है उसका हम लोग सिलेबस पढ़ने वाले हैं। इसमें जितना भी आपका सिलेबस पैट में आता है, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे रीजनिंग से। भूगोल के भी आपको कुछ वीडियोज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हर एक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लाइक कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो उसको कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है। और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। पैट का जितना भी सिलेबस है आपका वो हम कराएंगे आपको बहुत फास्ट तेजी से, सभी जानकारी के साथ। तो क्योंकि हम आज स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस पैट में ही कौन रीजनिंग, ठीक है। बहुत अच्छी तरह 2 दिन स्टेपों में अच्छी तरह इसको समझाएंगे आप लोग, जो आपके पैट में काफी लाभदायक साबित होगा, ठीक है भाई। हर टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो भूगोल हो, हिस्ट्री हो, आपका कोई भी हो, ठीक है, वो पैट में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हमारा पहला टॉपिक है आज, तो वो क्या है आपका घड़ी यानी कि क्लॉक। क्या है आपका बेटा? घड़ी यानी कि क्लॉक, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको हर स्टेप में करवाएंगे, इनको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक पीडीएफ का, जिससे आप आराम से इसे क्या पीडीएफ प्राप्त हो सकती है वहां से सारे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे वॉच की यानी कि घड़ी की। किसकी बात करेंगे बेटा? वॉच की या घड़ी की। तो इस तरह ही हम वॉच बना लेते हैं इसको सिंपल से समझाने के लिए। पहले हमें इनका बेसिक तैयार करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप सवाल अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए देखिए, अब इतना तो सबको नॉलेज रहती है आपको, ये 5-5 के क्रम पे इस तरह से क्या रहता है, डिवाइड रहता है। 1 2 हो गया और ये आपका 3 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा दूर दूर बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इधर आपका 4 हो जाएगा, फिर इधर बेटा 5 हो जाएगा, ये 6, इधर 7 हो जाएगा, तो इधर 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 10 और ये 11 हो जाएगा। इस तरह से आपकी क्लॉक चलती है। क्लॉक के बाद आपने देखा होगा इसमें जो छोटी सी सुई होती है वो बेटा घंटे की कहलाती है, यानी कि घंटे की कहलाएगी, ऑवर की कहलाएगी। और जो थोड़ी सी बड़ी रहती है बेटा वो क्या कहलाती है? आपकी मिनट की कहलाती है। तो बेटा ये हम एच लिख देते हैं जिससे आपको घंटा समझ में आ जाए इसका, और ये आपको हम एम लिख देते हैं जिससे आपको मिनट समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक वॉच तैयार होती है। एक और भी होती है, थर्ड, 2 की नहीं होती है, 3 की होती है, वो सबसे बड़ी होती है और वो सेकंड कहलाती है। तो हमें सेकंड से कोई मतलब नहीं है इसमें, तो हमें तो सिर्फ 2 को चेक करना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया करके इसको बेसिक समझने वाले हैं। सबसे पहले आपकी ना 2 चीज हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लंबी सुई या बड़ी सुई की बात करेंगे तो आप हमेशा समझ जाया करना कि सर किसकी बात कर रहे हैं। वॉच यानी सबसे अगर बड़ी की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? ऑवर की बात कर रहे होंगे, यानी कि बेटा घंटे की बात कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई? कभी भी अगर हम भूल भी जाएं और बड़ी सुई की बात करें तो आप तुरंत समझ जाओगे। अगर हम बेटा सॉरी उल्टा कर दिया शायद हमने, देखो बड़ी जो है बेटा वो मिनट वाली है। किसकी है बेटा? मिनट वाली है। तो बड़ी की अगर हम बात करेंगे तो वो किसकी आएगी बेटा? मिनट वाली है। और अगर छोटी की बात करेगा, छोटी सुई की बात करेगा, हम ऐसे करके लिख देते हैं आपको, इधर बेटा सुई लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम छोटी सुई की बात करें तो ये बेटा किसकी कहलाती है? घंटे की कहलाती है, ऑवर की कहलाती है, घंटे की। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो बेटा घंटे की बात करते हैं। अब संबंध क्या दर्शाएगा इनमें ना बेटा? एंगल पूछता है। क्या पूछता है? एंगल। देखो टोटल जो कुल होता है ना, कुल घड़ी का एंगल की अगर हम बात करें, कुल घड़ी के कोण की बात करें, तो प्रत्येक सुई जो है, प्रत्येक बेटा सुई है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे बेटा क्या हो आपकी, वो छोटी हो या वो क्या हो आपकी बड़ी हो। बात समझ में आ रही? तो ये क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। कुल हाँ सॉरी छोटी या बड़ी जो राउंड करेंगे, गोल गोल राउंड करेंगे, वो बेटा कितना करते हैं? 360 का करते हैं। यानी कि पूरे एंगल पर सिर्फ 360 का ही क्या बन सकता है? एंगल बन सकता है, ठीक है भाई। क्या हो सकता है? एंगल बन सकता है, ठीक है। ठीक है बेटा। तो हम किसकी बात कर रहे थे कि अगर कुल कोण की अगर बात करता है तो पूरी घड़ी में जो कितना एंगल बनेगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो बेटा कितना होगा? वो 360 का होगा, ठीक है। यानी कि पूरी दोनों सुइयां अगर घूमेंगी, चाहे बेटा छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो 360 पे ही घूमेंगी। कितनी घूमेंगी बेटा? 360 पे ही। और इन्हीं पे हमारा क्या निकलवाएगा बेटा? वो एंगल निकलवाएगा, ध्यान रखना। तो टोटल एंगल कितना हो गया ये। अगर हम बेटा इसकी बात करें, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? घंटे। तो अगर हम बात करें बड़ी सुई की, किसकी बात करेंगे बेटा? बड़ी सॉरी छोटी सुई की बात करते हैं। तो छोटी सुई की अगर बात करें, छोटी सुई, और छोटी सुई बेटा किसकी होती है? घंटे की होती है। तो आप समझ ही लेंगे, ठीक है बेटा। तो पूछेगा कि छोटी सुई के जो एंगल है वो कितना बनाएगी 1 घंटे में। छोटी वाली सुई 1 घंटे में, 1 आवर में, या हम कह सकते हैं 1 घंटे में, हिंदी में लिख देता हूं मैं, 1 घंटे में कितने का कोण बनाएगी। इतनी तो बात बेटा समझ में आ रही होगी, कितने का कोण बनाएगी।
तो बेटा देखिए, जब 1 घंटे की अगर हम बात करें बेटा, देखो तो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पर बेटा जब एंगल बनाती है, मान लो यही सुई उठाकर हम इस साइड में बना दें ऐसे, तो ये लगभग बेटा कितने का एंगल बनाती है, 30 डिग्री। कितने बनाएगा बेटा, 30 का कोण बनाती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का कोण बनाएगी, यानी कि छोटी सुई 1 घंटे में कितने का कोण बना लेगी, तो आपको बेटा 30 डिग्री का बना लेगी। कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का, याद रखना। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें कि बड़ी सुई, किसकी बात करेंगे बेटा, बड़ी सुई की, तो बड़ी सुई है, बड़ी सुई का मतलब क्या होगा बेटा, मिनट की। किसकी होगी बेटा, बड़ी सुई का मतलब क्या होता है, मिनट की, है ना बेटा। अब मिनट की देखो, अगर मिनट वाली यानी कि बड़ी सुई 5 मिनट में बेटा, ये एंगल जो अंतराल होता है बेटा वो कितने का होता है, 5 का होता है। तो जब आपकी बड़ी सुई यहां से चलेगी और यहां पर आएगी, तो ये भी कितने का बना लेगी बेटा। अगर दो अंतराल के बीच में घंटे का एंगल 30 का है, तो फिर 1 मिनट में भी तो ये बना लेगी। तो 5 मिनट में डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग, है ना। तो 5 मिनट में बड़ी वाली सुई यानी कि मिनट की सुई, किसकी बेटा, मिनट की सुई, कितने 30 मिनट में, 30 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, सॉरी 5 मिनट में, है ना। कितने मिनट में, 5 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। तो अगर हम बेटा इसका मान निकालें कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आप कहोगे कितना बना लेगी बेटा, 30 अपॉन में कितना आएगा 5, इससे काट दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 मिनट में अगर पूछेगा तो बेटा कितने का एंगल हो जाएगा, 30 का। कितने का एंगल हो जाएगा, 30 का। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को सभी, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो कितने का एंगल बना रही है, 30 का। तो आपको दो चीजें कंफर्म हो गई कि अगर घंटे की सुई घंटे में पूछेगी कितने का एंगल बनाएगी, तो आप बेटा बताओगे 30 का। घंटे की सुई, दोबारा याद रख लो, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है, तो आप कहो कितने का बना लेगी, 30 का। तो 2 घंटे में कितने का बना लेगी, 30 का, है ना भाई, समझ में आया। 30 का, दूनी 60, 80 ऐसे करके बनाती चली जाएगी। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा हम आपको बताएंगे। और चीज समझते हैं बेटा, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाते हैं, कॉपी कर लिया हुआ इसको आप लोगों ने, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ये बेसिक है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अब देखिए समझिए इसको। अगर हम कहें कि घंटे वाली सुई बेटा, कौन सी कहेंगे, घंटे वाली सुई यानी कि बड़ी छोटी सुई, सॉरी कौन सी बेटा, छोटी सुई। ठीक है बेटा, 1 मिनट में कितने बेटा, 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, कितने का कोण। तो आप कहोगे बेटा 1/2 का बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी, 1/2 का। आप कैसे सर, देखो अगर बेटा 1 मिनट में, समझना ध्यान से कैसे आता है, 1 मिनट में ये बेटा कितना बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। कितने बनाएगी बेटा, 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो अगर हम बेटा इसमें सेकंड में चेंज करें, तो 1 सेकंड यानी कि 60 सेकंड देख लेते हैं बेटा, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 सेकंड में कितने का बना लेगी, 6/60। इसी कट जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कितना हो जाएगा बेटा, 6 कम 6 तो 10 आएगा बेटा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 1/10 डिग्री। तो मिनट वाली सुई, आप ध्यान रखेंगे, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, कितने सेकंड में बेटा, 1 सेकंड में कितना बनाती है, 1/10 डिग्री। अगर हमें मान लो सेकंड में किसी की वैल्यू निकालनी है और मिनट में दे रखी है, तो 1/10 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। कितना कर लेंगे, भाग कर लेंगे। और अगर 1 मिनट की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितने का कोण बना लेगी वो, 1/2। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो हमने कहा कि बेटा 30 मिनट है आपके पास, अब आपको समझ में आ जाएगा। और हम कहेंगे कि 30 मिनट दिया हुआ है, तो बताओ 30 मिनट में क्या पूछेगा बेटा, 30 मिनट में घंटे वाली, कौन सी वाली वाला, हॉवर वाली यानी कि घंटे वाली सुई कितने का कोण बनाएगी, कितने का कोण बनाएगी, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। घंटे की सुई कितने का कोण बनाएगी, कितने मिनट, 30 मिनट में। तो आप मुझे बताओ, घंटे की सुई मिनट के लिए कितना बना रही है, 1/2 को। तो आप सीधे क्या करो, 30 से 2 को भाग कर दो, तो बेटा कितना बना लेगी, 15 डिग्री। मेरी बात समझ आई। तो जब भी आपको मिनट से घंटे का एंगल निकालना है, किसका निकालो बेटा, मिनट से घंटे का एंगल निकालना है, तो आप मिनट को आधा करके क्या कर दो, घंटे का एंगल निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई, किसका निकालोगे, घंटे का। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अगर सेकंड का पूछेगा तो हम बेटा यहां से निकालेंगे, और अगर घंटे का पूछेगा तो हम यहां से निकालेंगे। बोलो बात समझ में आ गई नहीं, किसी कोई दिक्कत बेटा, किसी कोई समस्या। चले अब देखते हैं इसके अगले चिन्ह। तो ये रफ कर दें हम, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को।
तो मैं आपके यहाँ एक लाइन में लिख दूंगा और सवाल करते हैं इसके कैसे पूछेगा। ज़्यादा आपको डिटेल नहीं लेनी है, बीच बीच में आपको डिटेल बताते रहेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे अभी इसी बिहार पर कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है बेटा। देखिए चलते हैं इसमें बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो घंटे वाली सही है वो 1 घंटे में 1 आवर में कितने का एंगल बना रही है, 30 का। अगर हम मिनट की बात करें तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना बना रही है बेटा, डिग्री में। अगर घंटे वाली सुई मिनट में, घंटे वाली सुई बेटा क्या मिनट में कितने का बना रही है, तो 1/2 डिग्री का बना रही है। सेकंड में कितना बना रही है, तो 1/10 डिग्री का बना रही है। ये आपको याद रखना। सवाल कैसे पूछेगा, सवाल मेन होता है इसमें। जैसे मान लो हम आपसे कह दें कि 4:30 4:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने का कोण बनेगा। ये इस तरह से बेटा आपसे क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको नॉर्मल, पैट का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बट बेटा आपको अभ्यास अच्छा होना चाहिए। तो लगातार आप बने रहेंगे, टोटल आपकी सारी कोर्स है जो पैट का वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने दोस्तों को बता दें, शेयर कर दें। और बहुत लॉजिकल चीजों से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, आपको कैलकुलेशन सिखाने वाले हैं, कैसे करी जाती है, रीजनिंग करने का तरीका क्या होता है, ठीक है भाई। कोई भी चीज बेटा ना बिना प्रैक्टिस से नहीं आती, जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगी, सही है। तो एक बार समझते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे सवालों का तरीका, पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और फिर आपको बेटा शॉर्ट बताएंगे कैसे से शॉर्ट करोगे आप, ठीक है ना। अब मान लो इसका क्या पूछा बेटा कि कितने का कोण बनेगा दोनों सुइयों के मध्य। दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों का मतलब हुआ बेटा कौन सी, छोटी वाली और बड़की वाली, दोनों के बीच कितने का कोण बनेगा, ये तो पूछा गया। तो पहले हम बेसिक करते हैं। देखो ये नॉर्मल चीज आपको सबको पता होंगी। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितना घंटा होगा, तो 1 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, तो 1/60 घंटा। बोलो यस या नो। अगर हमें किसी को मिनट से घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, 60 से भाग कर दोगे। उसको हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, आपको दिखाई दे जाए। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ तो दिखाई दे जाएगा आपको। 1 घंटा में हमने पूछा कितना होता है, 60 मिनट होता है। बहुत बेसिक चीजें ध्यान देना है। अगर हम बात करें कि बेटा 60 मिनट किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे 1 आवर के होता है। बात यही तो है कि अब हम अगर हम बात करें बेटा 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे 1/60 घंटे होता है। बोलो बात समझ में आ गई। 1 मिनट में कितना होता है, 1/60 घंटे होता है। तो अगर हमें कोई मिनट में दे रखा है, जैसे मैं कह दूं बेटा आपसे कि हमें 30 मिनट दे रखा है, क्या देखा है बेटा 30 मिनट, और इसको हमें क्या चेंज करना है, बोलो बेटा किसे चेंज करना है, घंटे में चेंज करना है। तो इसे 60 से भाग कर दो सीधे, बोलो यस या नो। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 मिनट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये क्या, सॉरी 1/2 घंटा हो जाएगा, है ना, आधा घंटा हो जाएगा, समझ में आया। तो बात समझ में आ गई। अब ऐसे अगर हम बात करें बेटा, अगर 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो अगर हम बात करें बेटा कि 60 सेकंड में कितने हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे बेटा 1 मिनट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो अगर हम कहें कि 1 सेकंड में बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/60 मिनट हो जाएगा। तो अगर सेकंड से हमें मिनट में चेंज करना है, तब भी हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। समझ में आ रही बात, इतनी तो नॉर्मल पता होगी। अगर 1 घंटे में 60 मिनट है, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ फिर 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो बेटा आप क्या करोगे, 60 से गुणा कर दो, तो बेटा कितना आ गया, 120 मिनट होंगे। बोलो बात समझ में आ गई। एक कतई ही बेसिक होती है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ तक आप बताओ किसी को कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही चीजें, ठीक है बेटा। देखो आगे आगे बात कर लेते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम बेटा इसको बेसिक से करेंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं इसको। देखो टाइमिंग क्या दी, बिल्कुल बेसिक से। पहला आपका जो सवाल रहेगा बेटा क्या रहेगा, बेसिक। तो बेसिक से कैसे करते हैं, क्योंकि मध्य की चीज पूछा है तो हम अंतर करके करेंगे। तो देखिए बेटा पहले दिया हुआ है 4 घंटे 30 मिनट। तो आप इस सबको पता होगा, अगर हम 4 घंटे की बात करें, 4 घंटे की बात करें, तो 1 घंटे में कितने का है बेटा एंगल, 30 का है। तो फिर 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 120 घंटे हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन हमें 30 का भी तो एंगल कुछ ना कुछ दिया होगा। बोलो बात समझ में आएगी, कुछ ना कुछ तो 30 का भी दिया होगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही, तो उसको घंटा बनाएंगे पहले। तो जब 30 मिनट सुई आगे गई होगी मिनट वाली, तो घंटे वाली सुई ने कोई ना कोई तो मूव किया होगा।
घंटे वाली सुई ने भी तो क्या करा होगा, मूव करा होगा कुछ ना कुछ तो एंगल घूमी होगी। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। देखिए भाई, देखो इसके बाद तो अब हम बात कर लेते हैं। तो 4 घंटा बेटा ऐसे ही है। इस 30 को हम घंटा बनाने जा रहे हैं, और घंटा बनाने के लिए अभी हमने समझा दिया था कि 60 से क्या कर दो बेटा, भाग कर दो। तो ये बन जाएगा 4 एकम 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/2 घंटा। एलसीएम लो बेटा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 क्या हो जाएगा, घंटा। यानी कि अगर हमने इस पूरे को कन्वर्ट कर लिया तो बेटा क्या आ गया, ये 9/2 घंटा आ गया। बिल्कुल बेसिक है। अगर बेटा 1 घंटे में कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, तो 9/2 घंटे में कितने का बनाएगी, 30 गुणा 9 कितना बेटा 2। इसे काट दो तो कितना आ गया, 15। 15 निमा कितना होता है, 135। किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। यानी कि घंटे का समय हमारे पास आ गया, 9/2 घंटे का समय आ गया। लेकिन मिनट के बीच पूछा गया है, तो बेटा हमें मिनट का भी चाहिए। फिर क्या चाहिए बेटा, मिनट का भी चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा यहां से, कि अगर 1 मिनट में 1 मिनट में कितने का बना रही है बेटा, 1 मिनट में कितने का बना रही है, बताओ बेटा, 6 डिग्री का। तो बेटा 30 मिनट में कितने का बनाएगी, 30 मिनट में कितने का बनाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 30 गुणा 6। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। दोनों के मध्य का पूछा है, तो 135 में से बेटा कितना घटा दो, 120 घटा दो, तो ये बच गया 5, और ये बच गया कितना, 3 में से 2 गया 1, तो 15 डिग्री इनका आंसर रहा होगा। ये रहा आपका बेसिक तरीका। ठीक है बेटा, इसको आप देख लो, कॉपी कर लो, और अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। ये कतई बेसिक सवाल है। पहले हमने टोटल को कन्वर्ट करा, फिर उसका इसका एंगल निकाल के रहे बेटा इतना, ठीक है भाई। और उसके बाद हमने मिनट का भी निकाल लिया, तो 30 मिनट में 120 बना रहा है। दोनों के मध्य का पूछा गया है, दोनों के बीच का पूछा गया है, तो दोनों का बेटा हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। क्या ले लिया बेटा, डिफरेंस ले लिया। तो डिफरेंस कितना है बेटा, 15 डिग्री। कितना रहा, 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आपको शॉर्ट समझाते हैं। क्या समझाते हैं बेटा, शॉर्ट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है भाई, तुरंत चले भाई। तो अब हम इसको बिल्कुल शॉर्ट पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आपका, शॉर्ट। कि शॉर्ट कैसे होता है, ये तो आपका बेसिक हो गया, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला, स्कूल में जो हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कंपटीशन वाला। देखिए भाई, नॉर्मल देखिए, आपको एकदम समझना है। 4 घंटा है ये बेटा, 4 घंटा ही तो है। तो 4 घंटा 30 बनाता है घंटे में, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 4 12, 120। बोलो यस या नो। 30, अब इसको देखो, इसको भी तो बेटा घंटा बनाएंगे हम, पहले इसको भी घंटा एंगल निकालेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ाया था, घंटा मिनट वाले में कितना बनाएगा, 1/2 डिग्री का। कितना बनाएगा, 1/2 डिग्री का। तो 30 को बेटा 2 से भाग कर लिया करो, 30 को 2 से भाग कर लो, तो बेटा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब यही 15 डिग्री बेटा कहाँ करोगे, यहाँ जोड़ दोगे, तो ये टोटल बेटा कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। बोलो यस या नो। अब तो समझ में आ गया होगा। 4 घंटा में कितना बना, 120, लेकिन 30 का भी तो घंटा बनाना है, तो आधे से क्या कर दो, 2 से भाग कर दो। अब 2 से भाग करा तो कितना है बेटा, 15 डिग्री। 15 डिग्री इसमें जोड़ दो, तो टोटल कितना आ गया, 135 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, कितना आ गया बेटा, 135 डिग्री। अब हमें निकालना किसका बेटा, मिनट का। तो मिनट का आपको पता ही है कि अगर 1 मिनट में बेटा 1 मिनट में बना रही है 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना बनाएगी, 30 गुणा 6, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 180। शायद पीछे वाले में साथ मल्टीप्लाई दिक्कत कर गई, शायद 120 लिख दिया हमने भाई, देखो है ना, एक मल्टीप्लाई। तो एक बार से सही कर लो बेटा। जो हमने आपको 135 एंगल निकाला था, और 6 की गुणा 30 में कर दी थी, हाँ, तो 6 तिया बेटा 18 हुआ होगा यहाँ पे, तो ये 180 में से घट रहा होगा, बड़े में से छोटा घटता है। देखो एक बार देख लेना, आप इसको चेक कर लेना। तो बेटा 180 में से घटेगा, तो यहाँ से हुआ 10, 5 बचा, 7 में से 4 जाएगा 45, तो बेटा 45 डिग्री आंसर आ रहा होगा पहले वाले में। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्ली थोड़ा गड़बड़ कर गई, जल्दी में कर दी थी, तो आप इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा सही कर लो इसको, सही है, पीछे वाले को। तो बेटा इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा, सही है बेटा। तो अब इसको घटा दो, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे हमेशा, तो 180 में से 135 घटा दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री। समझ में आ गया बेटा। तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन करते रहना है। बस आपको अगर ये ट्रिक समझ में आ जाए तो आप सीधे कर लो, पहले 4 घंटे का बना लो, फिर क्योंकि इसको आधा करके आप सीधे ऐसे याद रखो, इसको आधा करके इसी में जोड़ देना, तो ये घंटे का एंगल आ जाएगा। और अगर 30 मिनट का निकालेंगे तो 1 का 6 बनाती है, तो 6 तिया 18, 180 बनाएगी, और बड़े में से छोटा घटा दो, तो आपका एंगल आ गया कितना, 45 डिग्री। थोड़ी वहां कैलकुलेशन दिक्कत होगी तो एक बार चेक कर लेंगे, और उसे हमने समझा दिया तो आप सही कर लें। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आई हो तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। एक और सवाल आपको देते हैं, करके दिखाएंगे, नहीं कराएंगे,
एक मिनट देंगे आपको और आप उसी में करके दिखाना। फिर ये सब बाकी मैं हटा देता हूँ, जिसको आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ये सब बेटा हटा दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ये लिखा दे रहा हूँ जैसे आपको दिखाई देता रहे। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बेसिक से भी आपको समझा दिया हमने, इसी को समझा दिया, तो दूसरा करके दिखाएंगे आप। चलिए लग करते हैं इसका। टाइमिंग देते हैं आपको 3:36 में घंटे यानी कि घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा। आ रही समझ में? तो ये बेटा दूसरा क्वेश्चन है, आप करके दिखाएंगे। आपके पास सिर्फ 1 मिनट, जल्दी करके दिखाइए। तो कैसे कर लोगे? बेसिक से भी कर सकते हो और शॉर्ट से भी कर सकते हो, और बता सकते हो कितने का कोण बनेगा। बताओ फटाफट, कितने का कोण बनेगा? जल्दी बताइए बेटा, कितने का कोण बनेगा? कितने का कोण बनेगा? सही, चलो आगे आंसर सभी का। तो एक बार चेक करते हैं। देखो, तो पहले आपको शॉर्ट से बता देते हैं आपको। देखो, आप सबको शॉर्ट बहुत पसंद आता है, तो इसको ऐसे करके देखते हैं डायरेक्ट आप पहले। तो देखो बेटा, 6 तियां तो 3 घंटे हैं, 30 का एंगल बनाएगी। 1 घंटे में कितने का बनाएगा भाई? 30 का। तो 3 तिया कितना हो गया? 90। अब क्योंकि हमें ये घंटे में कन्वर्ट करना है, तो इसको बेटा 2 से भाग करो। 36 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 18। 18 इसमें जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 100 हो जाएगा, तो कितना होगा बेटा? 108। यानी कि टोटल घंटे का एंगल आ गया। घंटे का एंगल कितना आ गया? 108। अब क्योंकि हमें मिनट का भी निकालना है, तो बेटा 1 मिनट में कितने का कोण बना रही है? 6 का। तो 36 मिनट में कितना बनाएगी? आप खुद ही जोड़ लो। 6 छंग कितना होगा? 36, और 6 तियां 18, कितना हो गया? 200। 216। तो बड़ा कौन सा है बेटा? ये वाला। तो बड़ा यानी कि 216 में से 108 घटा दोगे तो ये हो गया कितना? 16 में से 8 गया, यहाँ बचा 10 में क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। ठीक है बेटा, 98 बच जाएगा। नहीं नहीं, ये 8 16 हुआ, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ हो गया 0। ठीक है बेटा, 100 108 बचेगा बेटा। तो सही तो बता रहे थे बेटा। ये एंगल आपका कितना आ गया बेटा? 108। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 108। बोलो कि दिक्कत हो तो आ रहे समझ में? लगातार नहीं आ रहे? तो ऐसे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपको करवा देते हैं आपको, फिर आप अपने आप कर लेना, और नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे इसमें, तो आपको याद रखना है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी ने समझ गए होंगे। देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला एंगल देते थे आपको 7:40 में घंटे व सुइयों के मध्य ठीक है बेटा, कितने का कोण बनेगा। ठीक है बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन तो फटाफट जल्दी आंसर बताइए कौन करता है। तो आप सीधे करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 28। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। तो 280 हो गया बेटा। ये इसका आधा करो कितना आएगा? 40 का बेटा आधा करो कितना आ जाएगा? 20। तो बेटा 20 इसमें जोड़ दो तो टोटल एंगल कितना आ गया? 300। कितना आ गया बेटा? 300। 40 का निकालना है तो 1 मिनट में कितना का बनाती है? 6। तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? सीधे गुणा करो, जरूरी नहीं लिखना है। 6 चौक कितना हो गया बेटा? 40। 240। तो देखो एक बार कर लेना, 6 चौक 24 होता है। बोलो बेटा, 6 चौक कितना होता है? 24 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 240। 240 बेटा इसमें से घटा दो तो 0, ये हो जाएगा कितना? 6, और ये हो जाएगा 1। तो आंसर आपका बेटा कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा इसका? 160 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो 160 बेटा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है?
तो बेटा ये एक पैटर्न तो ये वाला रहता है कि आपको एंगल पूछ बैठ लेगा, क्या पूछेगा, एंगल पूछ लेगा, ठीक है बेटा। अब दूसरा सेकंड पैटर्न सिखाते हैं, आज दो ही पैटर्न हम लोग रखेंगे, एक पैटर्न और सिखा देते हैं आपको, एक तो समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बता दें कि कैसा समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा दूसरा एक सेकंड पैटर्न देखते हैं, इसका सेकंड पैटर्न क्या रहता है, तो आपने देखा होगा ये एंगल पूछता है, जैसे मान लो घड़ी में 90 डिग्री आपका समकोण कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटा, समकोण। तो आपको एक टाइमिंग दे देगा, क्या दे देगा, टाइमिंग, और पूछेगा कि घड़ी में समकोण कब बनेगा, क्या पूछेगा बेटा, घड़ी में समकोण कब बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि समकोण घड़ी में बनता कब है, एक घंटे में कितनी बार समकोण बनेंगे, ये भी आपसे पूछता है कि एक घंटे में कितनी बार समकोण बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे के मध्य कितने समकोण बनते हैं। तो 90 वाला समझ में आ गया ना बेटा, एंगल बोलते हैं 90 डिग्री का बोलते हैं, एक घंटे में कितनी बार 90 बनेगी, सुइयां एक में एक घंटे में कितनी बार 90 जाएंगे, यानी कि 90 एंगल पर आएंगे, सही है, एक घंटे में। तो पहले एक बेसिक बता देते हैं आपको, आपसे पूछता है कि एक घंटे में समकोण पूछेगा कितने बनते हैं, तो आप बेटा कितने बताओगे, दो समकोण बनते हैं, ध्यान रखना, एक घंटे में कितने समकोण बनेंगे भाई, दो बनेंगे, सही है बेटा, 2 घंटे। अब 12 घंटे में पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा, 12 घंटे में कितने बनेगा, तो बेटा दो समकोण बनते हैं लेकिन एक समकोण कम हो जाता है, तो बेटा कितना हो जाएगा, 11। आपको बताएंगे क्यों कम हो जाता है, वो अभी सवाल कराएंगे उसमें बता देंगे आपको। तो 11, अब 12 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 24, तो 24 घंटे में कितने बनेंगे, 22, 24 में कितने बनने चाहिए थे, रुको एक मिनट बेटा, 12, तो 12 में अगर बन रहे हैं 11, तो 24 घंटे में पूछा है, वैसे 24 दूनी 48 बनने चाहिए, तो 44 बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, 44 समकोण बनेंगे। अगर 48 घंटे 24 घंटे में पूछता है कि कितने बनेंगे, 12 घंटे में अगर कितने बनने बेटा, 11, ठीक है बेटा, एक मिनट रुको बेटा, एक घंटे में दो बन रहे हैं, तो 12 दूनी 24, तो 22 बनेंगे बेटा यहाँ पे, हाँ कितने बनेंगे, 22, और यहाँ 24 घंटे में कितने बन जाएंगे, 44, क्योंकि 22 22 कितना होता है, 44 हो जाएगा, समझ में आया, सिर्फ एंगल यहीं पे दो गायब होंगे बस, बाकी नहीं होते गायब। तो आपको ये याद रखना है, तो कभी कभी बेसिक सवाल पूछ बैठता है डायरेक्ट बिल्कुल थ्योरी वाला, तो आपको याद रखना है। अब कैसे हम इन एंगलों को निकालेंगे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। आपको सिर्फ हम एक क्वेश्चन सिखाएंगे, बाकी अभी और छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, उनको हम लोग समझ लेंगे। तो सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और एक ही से हम लोग निकालने वाले हैं कि 0 का एंगल कब बनेगा, 30 का कब बनेगा, 60 का कब बनेगा, कोई रिप्लेसमेंट आप नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही सूत्र से सिखाएंगे। 0 का एंगल कब बनेगा, 60 का कब बनेगा, 30 का कब बनेगा, 75 का कब बनेगा, 90 का कब बनेगा, 180 कब बनेगा, 120 का कब बनेगा, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो, सिर्फ आपको एक सूत्र सिखाएंगे, आप सब पे अप्लाई करते जाओ और लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है बेटा। तो चलते समझाते हैं इसी के साथ, ठीक है। चलिए देखो एक सूत्र लिखते हैं हम इसका, सूत्र बेटा आपका रहेगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बात समझ में आ रही है? एक ही सूत्र रहेगा, कोई भी एंगल निकालना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा इसमें, कोई भी एंगल आप निकाल लेना, एक ही सूत्र से सारे एंगल आप निकाल सकते हो, बात समझ में आ रही? देखिए बेटा अब 90 का पूछ रहा है, तो एक ही सूत्र आप याद रखो, ये समकोण निकालने के लिए है, यही 180 निकालने के लिए आ जाएगा, इसके अलावा हम कोई भी एंगल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। इसमें सेकंड जो आपका एंगल होता है A2 जो होता है, जो पूछा जा रहा होता है ना बेटा, वही फिक्स रहता है, सबसे अच्छी बात ये रहती है, जो एंगल आपसे पूछा गया है A2 बेटा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही, क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स हो जाएगा, क्लियर होगी बात। चलिए अब देखो समझते हैं कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे उन्होंने कह दिया बेटा तीन 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 से 4 बजे के मध्य समकोण समकोण कब बनेगा, 3 से 4 बजे के मध्य समकोण क्या होगा बेटा, कब बनेगा, समझ में आ गई। 3 से 4 बजे के मध्य समकोण कब बनेगा, यानी कि कोई घड़ी है आपकी, तो उसमें समकोण कब बनेगा, तो एक घंटे में कितने बनने बेटा, 2। अब आपका जो पहला एंगल हमने आपको बताया था कि पहला एंगल, तो जो टाइमिंग दे रखी होगी स्टार्टिंग वाली, उसी का बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, उसी का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, सही है बेटा। जो पहला क्वेश्चन दे रखा होता है बेटा उसी का क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है बेटा। कितने टाइमिंग दे रखी है, बोलो कितने टाइमिंग दे रखी है बेटा, 3 की, तो 3 की गुणा बेटा किसमें होगी, 90 से, 3 की गुणा बेटा किससे होगी, 90 से, जल्दी बताओ, समझ आ रही बात नहीं आ रही है, बोलो, आ गई।
नहीं। देखो बेटा एक बात बताओ, ये 3 घंटा है, क्या है बेटा 3 घंटा, तो 3 घंटे में बेटा कितने का कोण बनाया होगा? 1 घंटे में कितने का बनाती है? बोलो बेटा 1 घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का, 90 का नहीं, 90 तो पूछा है तो वो तो फिक्स कर दिया गया। अब इसका बेटा किससे गुणा करोगे आप? 30 से। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो, जब भी आपको बेटा क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो आपको ध्यान रखना कि कितने घंटे हैं। ये बेटा क्या बना के चलोगे? घंटे। तो 3 घंटे हैं, 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 का बनाती है बेटा। तो बेटा कितना का बना लेगी ये? 3 कितना हो गया बेटा? 90। कितना हो जाएगा बेटा? 90। देखो आप ध्यान समझना, जो आपके एंगल गायब हो रहा है ना, ये कहाँ से गायब हुआ था? तो इसको बेटा हम लिखेंगे 2 बटे, किसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2/11। यहाँ पर एक हो गया बेटा 90 और दूसरा कितना हो गया बेटा? 90। एक प्लस, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो देखिए बेटा अब ये हो जाएगा बेटा 2/11, 90 90 कितना हो गया? 180। इसकी अगर मल्टीपल मारे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा? 360। 11 से क्या कर लो बेटा? 360 को भाग कर लो। 11 से क्या कर लो? भाग कर लो। 11 तिया कितना होता है? 11 तिया कितना हुआ? 33। 3 बच गया। 11 दूनी कितना होगा? 22। तो कितना बच गया बेटा? 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, बताओ जल्दी। 32 सही 8 बटे, वो सॉरी 8 बटे कितना बेटा? 11। और ये आगे क्या आ जाएगा? मिनट। यानी कि पहला समकोण जो आपका बनेगा बेटा वो कितने बनेगा? 32 सही 8/11 मिनट में बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? जिन बच्चों को समझ नहीं, बात दोबारा रिपीट करते हैं। जो एंगल पूछा जाएगा वो फिक्स बन जाएगा, यानी कि सेकंड वाला बन जाएगा। जिस टाइमिंग से पूछा जाएगा उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर लो। जितने भी नंबर दे रखे होंगे, 3 दे रखे हैं तो 30 में कर लो, 2 दे रखे हो तो 2 में कर लो, 4 दे रखे हैं तो 4 में कर लो। बहुत बड़ा तरीका रहता है, चाहे कितने भी एंगल आपसे पूछे जाएं। हल्के हल्के हम पढ़ते चलेंगे। आज पहला क्लास है तो आराम से समझिए इसको, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम लोग कराएंगे। तो पहला क्लास आपका स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम बोलते जाएंगे आपको, ठीक है भाई। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना है ये, ठीक है बेटा। देखिए सॉल्व करते हैं तो बड़ा समझ में आ गया। तो पहला समकोण बन गया कितने बेटा? 32 से ही। बेटा ऐसे करके भी लिख सकते हो आप, 3 बजकर, इसको अगर आप बिल्कुल कम पर से लिखना चाहते हो तो 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर बेटा क्या बनेगा? पहला कोण बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसे ही बेटा आप दूसरा निकाल लोगे। अब दूसरे में क्या करना है आपको? माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है बेटा? माइनस लगा देना। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। तो चलिए ये लिख लेंगे आप यहाँ पर, मैं थोड़ा सा देख देता हूँ आपको। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना आराम से, ठीक है। तो चलिए बेटा अब सेकंड वाला निकाल के दिखाते हैं आपको। कितना दिखाएंगे बेटा? सेकंड वाला। देखो बेटा ये 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा माइनस वाला ले लेते हैं। तो बेटा कितना हो गया आपका? यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। तो 2 बटे कितना हो गया बेटा? 11। A1 कितना हो जाएगा? आप A1 तो आपको लिखा हुआ है बेटा 90, और माइनस कितना हो जाएगा? 90। बोलो यस या नो। अब बेटा इसे में इसे घटाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो जो हम एक एंगल गायब कर रहे थे, आपको अगर याद हो भाई, 1 घंटे में कितने बन रहे थे? 2 बन रहे थे, बट 12 घंटे में क्या बन रहे थे? 11 बन रहे थे। तो एक एंगल कहाँ से गायब हुआ? देखो यहाँ से गायब हो गया, यानी कि ये वाला एंगल नहीं बना होगा। फिर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ऐसे करके आप 90 का एंगल निकाल सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं आपको, बाकी क्लास अगला करेंगे अगली बार में अगले पैटर्न के साथ, ठीक है बेटा। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, जैसे आपको लगे कि पहला क्लास था हम समझ नहीं आ पाया, तो आप उसको आराम से समझ लोगे, ठीक है बेटा। चलिए इस सबको हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा यहीं से लिखते हैं डायरेक्ट बेटा। तो हमारा सूत्र क्या था बेटा? आपको याद रखना है, यही सूत्र चलेगा पूरा का पूरा क्लॉक में। इसके अलावा किसी सूत्र की हम लोग बात नहीं करेंगे, सही बेटा। 2/11 है आपका आगे, सही। तो ये सूत्र रहा था, ठीक है बेटा। तो इसमें फिक्स क्या हो गया था आपका बेटा? 90, क्योंकि हम किसका निकालना है बेटा? 90 का निकालना है। तो A2 आप नॉर्मल निकालो। चलो मैं एक बार दे देता हूँ आपको। चलिए तो 7 पे देख लेते हैं। 7 से 8 बजे के बीच समकोण क्या होगा बेटा? समकोण। बट सवाल समझ में आ रहा होगा ना? समकोण। तो चलिए पहला एंगल निकाल लेते हैं। तो बेटा कितना हो जाएगा मेरा रवि? कितना हो जाएगा बेटा रवि? 7 × 30। समझ में आ रहा है ना? 30 कहां से आ रहा है? ये 1 घंटे बराबर 30, तो 7 घंटा है वो। तो कितना हो जाएगा बेटा? 210। बोलो आई बात समझ में नहीं? मुस्कुराहट के बाद बताओ भाई, अब तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब निकालो बेटा इसका एंगल। देखो तो पहला निकाल लेते हैं हम बेटा, कौन सा? पहला निकाल लेते हैं प्लस वाला। तो 210 प्लस कितना बेटा? 90। अब आप समझ रहे हैं 90 कहां से है? 90 बेटा क्या है? फिक्स है। अब देखो बेटा 2 बटे कितना हो गया? 11। कराओ फटाफट कैलकुलेशन। तो 90 बेटा इसमें जोड़ दोगे ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 300। क्यों भाई कृष्णा, नींद आ रही क्या?
तो बोलो भाई कैलकुलेशन बताओ क्या होती है। चलिए बेटा, तो देखिए इसको, अब ये 300 हो गया। देखो बेटा 200 में 90 जोड़ेंगे तो ये 300 ही तो हो जाएगा वाल को, कंफर्म। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 600, तो 600 बटे कितना हो गया 11। अगर हम बेटा 11 से 600 में भाग दें, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो 11 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 55, नॉर्मल निकालिए, कोई ज्यादा समय नहीं लेगा। और 11 चौक बेटा कितना हो जाएगा 44, कितना बचा 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बजकर, ये तो सीख गए होंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 54 सही 6/11 मिनट। बहुत नॉर्मली निकाल सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि पहला समकोण 54 बजकर कितना 54 सही 6/11 मिनट पर बन जाएगा। तो पहला समकोण बन गया ये, ठीक है बेटा, समझ हमारी बात। अब हम दूसरा निकालेंगे, क्योंकि उसमें निकल नहीं पाया तो इसमें निकाले दिखा दें, वरना आपको अरे सर ने तो लपेट दिए ऐसे ही। कोई बात नहीं, दूसरा सिखाते हैं इसको। अब नहीं लपेटेगा इसमें, अब इसमें एंगल आएगा आपका, है ना। तो घटाते हैं, क्योंकि 210 में से 90 घट जाएगा नॉर्मल, आप इतना जानते ही जानते हो। तो सभी ने कॉपी कर लिया होगा, आराम से रिलैक्स होकर समझो, दोबारा वीडियो को रोक रोक कर देखो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया करके, जरूर सवाल आते हैं, इसके ध्यान रखना है। एक ही सूत्र पर अप्लाई करेंगे, आप ऐसा मत करना कि सर दूसरा सूत्र इसमें नहीं, इसी में आएंगे सारे क्वेश्चन। तो ये रफ कर देते हैं। अब सेकंड देखते हैं इसका। चलिए बेटा इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए चलिए, तो सूत्र एक बार लिख देते हैं आपको, जैसे याद हो जाए। 2/11, यहाँ पर कितना हो जाएगा A1। अब हमें माइनस का लेना है बेटा, क्या लेना है माइनस का, प्लस वाला हम ले चुके हैं। तो देखो 2/11 और A1 कितना है बेटा 210 फिक्स है, बोलो यस या नो, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल रखा है 7 घंटे में 30, सही बेटा। तो 210 और माइनस कितना हो जाएगा 90, क्योंकि प्लस वाला हम ले चुके हैं। अब बेटा 210 में से 90 घटा दो, जल्दी बोलो कितना आएगा बेटा। देखो 90 घटाओगे तो 80 बचा, तो 200 उधर बचा। अब 80 अगर घटाओगे तो 220 बचा, कितना बचेगा बेटा 200 था, तो 80 घटा देंगे तो 120 बचेगा, गुड 120। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है आपको। अब देखो 120 को गुणा 2 से करो, 120 गुणा 2 से करो, कितना आ जाएगा बेटा 200। तो मैं यहाँ लिख दूं बेटा 2/11 इंटू कितना आ जाएगा 240, 12 सही है बेटा। यहाँ पर अब बचेगा 11, ठीक है बेटा। ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, इधर क्यों मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिख दो ना ऐसे करके। तो 240, ठीक है 11 से कर दो, तो 11 दूनी कितना होता है बेटा 22, कितना बचा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 11 एकम, तो कितना बचेगा यहाँ बेटा 9 ही बचेगा, देख लो। तो बेटा इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एम्प्लॉइज डेट कह देते हैं इसको। तो आप क्या लिखोगे 7 बजकर कितना हो जाएगा बेटा 21 सही 9/11 मिनट। तो आपको अगर याद आया हो तो पहला जो बने था वो 54 पर बना था बेटा, कितने बना था 54 पर, और दूसरा कितने पे बना है बेटा आपका 21 सही 9/11 मिनट पर बना है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम 90 डिग्री के जितने बार भी पूछेगा कि सुनिया कब 90 का कोण बनाएंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो, बोलो यस या नो, किसी कोई दिक्कत, समझ में आया, एक एक चीज समझ में आ गई आपको, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम ये 2 ही पैटर्न रखेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस मान लीजिएगा। सवाल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें, पूरे पैट का सिलेबस आपको मिलने वाला है, ठीक है, आयुष्मान भव, ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी जल्दी मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।